धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बॉल पेन का कमाल। सन 1984 में बीमार होने के कारण मैं 3 महीने तक विद्यालय नहीं जा सकी। मैं कक्षा में सदैव प्रथम आती रही थी, परंतु इस बार मेरा प्रथम आना असंभव लग रहा था। उस समय हमारी परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में आरंभ होनी थी। फरवरी के प्रथम सप्ताह में मैं अपने परिवार के साथ परमपिता जी के दर्शनों के लिए आई हुई थी। जब हम परमपिता जी से मिलने के लिए गुफा में गए तो मैंने परमपिता जी के चरणों में अर्ज की कि बीमारी के कारण मुझे विद्यालय से लंबा अवकाश लेना पड़ा, इसलिए इस बार मेरा कक्षा में प्रथम आना मुश्किल लग रहा है। इस पर रहमतों के भंडार प्यारे सतगुरु जी ने एक बहुत ही सुंदर बॉल पेन मुझे देते हुए फरमाया, बेटा चिंता मत करना, दिल लगाकर पढ़ाई कर तथा नारा लगाकर इस पेन से पेपर करना, मालिक सब कुछ ठीक करेगा। उससे पहले बोर्ड की परीक्षा में बॉल पेन से लिखने की अनुमति नहीं होती थी, परंतु इस वर्ष से यह अनुमति मिल गई थी। मैंने परमपिता जी के द्वारा दिए गए बॉल पेन से सारे पेपर किए। जब परीक्षा परिणाम आया तो मेरा एक अध्यापक स्वयं मेरा परिणाम लेकर हमारे घर आया। उस समय मेरे आश्चर्य एवं खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब उसने परीक्षा में मेरे प्रथम आने की सूचना दी। यह परमपिता जी की रहमत ही थी कि मैं लंबी छुट्टी एवं बीमारी के बावजूद भी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकी। संग का रंग। एक बार हमारे विभाग के एक कर्मचारी का मलोट में सेवानिवृत्ति समारोह था। मैं अपने अधिकारी सरदार स्वर्ण सिंह के साथ समारोह में शामिल हुआ। वहीं पर मुझे पता चला कि परम पिताजी मलोट आए हुए हैं। मैंने सोचा कि आज मैं मुक्तसर नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहकर परम पिताजी के दर्शन करूंगा। समारोह की समाप्ति पर मैंने अपने अधिकारी से कहा, श्रीमान जी आज मैं मुक्तसर नहीं जाऊंगा, हमारे गुरुजी आए हुए हैं, उनके दर्शन करने जाऊंगा। वह कहने लगा, भाई तू अकेले ही दर्शन करेगा, क्या हम नहीं कर सकते? यह सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसने गुरु मंत्र नहीं लिया हुआ था। फिर हम आश्रम में आ गए। हमने सेवादारों से परम पिताजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। आज्ञा मिलने पर हम गुफा में चले गए। मैंने अपने अधिकारी का परम पिताजी से परिचय करवाया। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा बहुत खुशी की बात है, प्रेमियों का संग करके रंग तो चढ़ना ही था। फिर परम पिताजी ने हमारे लिए दूध व बर्फी मंगवाई। परम पिताजी बड़े प्यार से फरमाने लगे, खाओ भाई, आप हमारे मेहमान हैं, संकोच ना करो। हमने दूध पिया व बर्फी खाई। हम परम पिताजी के चरण कमलों में बैठकर निहाल हो रहे थे। दिल करता था कि सदा यहीं बैठे रहें। फिर हमने परम पिताजी से विदाई ली। इससे पहले मेरे दिल में एक भ्रम था कि परम पिताजी के तो हजारों लाखों पुत्र हैं, क्या कभी मेरे जैसे से भी बात करेंगे? मालिक ने मेरे दिल का यह भ्रम दूर कर दिया। चाह दे नाल की खाऊंगे। सन 1951 की बात है। एक बार मैं हुजूर पिताजी के दर्शन करने के लिए सरसा आश्रम में आया हुआ था। मजलिस में परम पिताजी व हुजूर पिताजी स्टेज पर विराजमान थे। मुझे उनकी हुजूरी में भजन बोलने का अवसर मिला, जिसके बोल थे, पिताजी मेरे घर कदों आऊँगे, दसो जी केड़े राही आऊँगे ते चाह दे नाल की खाऊंगे। इस पर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा 12 साल बाद आवांगे, जो खिलाएंगा सो खावांगे, पर तू भुल जावेंगा। ठीक 12 साल के बाद सन 2003 में जब हुजूर पिता संत डॉक्टर
गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान मेरे घर पधारे तो मैं हैरान रह गया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। 12 साल पहले किए हुए वचन याद करके मैंने अपने सतगुरु जी का धन्यवाद किया। असली रांझा मेरी पत्नी ने शाह मस्ताना जी से नाम प्राप्त किया हुआ था। शुरू शुरू में मैं उसे सत्संग पर नहीं जाने देता था, वह छुप छुप कर जाती थी। एक दिन उसने बेपरवाही से मेरी शिकायत करते हुए उपरोक्त सब कुछ बता दिया। इस पर बेपरवाही फरमाने लगे, समय आने पर उसके सांकड़ बांधेंगे और पिंड पिंड फेरांगे। जब मैंने नाम शब्द लिया तो असलियत का पता चला। बेपरवाही के उपरोक्त वचनों के अनुसार मैं परम पिताजी के साथ 4 राज्यों में सत्संगों पर गया। मैं ढोल के आगे नाचता हुआ गलियों में घूमता था। एक दिन परम पिताजी ने मुझे गुफा में बुलाया और वचन किए, बेटा पहले तो तू नकली रांझा था, आज से तुझे असली रांझा बना दिया। फिर मेरे पैरों में घुंघरू बांधे गए, जैसा कि बेपरवाही के वचन थे कि सांकड़ बांधेंगे, और वचन फरमाया इन्हें खोलना नहीं, ये घुंघरू मरने पर ही खुलेंगे। एक दिन परम पिताजी ने पूछा, रांझा राम क्या घुंघरुओं के बारे में लोग तुझे टोकते हैं? मैंने कहा, हाँ जी पिताजी, बहुत टोकते हैं। फिर परम पिताजी ने कहा, तू उनकी परवाह मत करना, इन घुंघरुओं को नहीं खोलना। शहंशाह जी का वचन मानते हुए मैंने अपने पैरों में अभी भी घुंघरू बांध कर रखे हुए हैं। चरण कमलों में जूते सजाए। सन 1982 की बात है। एक बार परम पिताजी ने अपने लिए जूते बनवाने थे। इसके लिए मुझे जूते बनाने की सेवा दी गई। मैंने खुशी खुशी घर जाकर अपने सतगुरु जी के चरणों में सजाने के लिए बड़े ही प्यार से व सुमरण करते हुए जूते बनाए। उस समय परम पिताजी मलोट आश्रम में आए हुए थे। मैं जूते लेकर मलोट आश्रम में पहुंच गया। उस समय परम पिताजी गुफा में थे। मैंने सेवादारों को सारी बात बताई तो एक सत ब्रह्मचारी सेवादार ने जूते ले लिए और परम पिताजी के पास गुफा में ले गया। कुछ समय के बाद उसने बताया कि परम पिताजी ने जूते बहुत पसंद किए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, परंतु मैं यह सोचकर उदास हो गया कि ना तो मुझे प्रसाद मिला और ना ही मैं स्वयं परम पिताजी के चरणों में वह जूते पहना सका। यह बात मैंने किसी को नहीं बताई और घर चला गया। एक दिन परम पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और दोबारा जूते बनाने के लिए कहा। मैंने पहले की तरह ही वे जूते भी बड़े प्यार से बनाए। इस बार मेरी प्रबल इच्छा थी कि अब की बार मैं स्वयं परम पिताजी के चरणों में जूते पहनाऊंगा। मैं जूते बनाकर आश्रम में ले आया और सेवादारों को इसके बारे में बताया। उस समय परम पिताजी बाग में बैठे थे। मुझे वहीं पर बुला लिया और जूते अपने कर कमलों में लेकर परम पिताजी ने फरमाया, बेटा जूते बहुत अच्छे बनाए हैं। मैं परम पिताजी से कुछ दूर खड़ा था। फिर उसी समय परम पिताजी ने एक सेवादार को बुलाकर वचन फरमाए, बेटा जो इन्हें बनाकर लाया है उसे बुलाओ, वही पहनाएगा। फिर मैंने परम पिताजी के चरण कमलों में बड़े ही प्यार से जूते पहनाए। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर परम पिताजी ने अपने पवित्र कर कमलों से 2 हाथी खिलौने प्रेम निशानी के रूप में मुझे दिए और प्रसाद भी प्रदान किया। मैं दोनों हाथी खिलौने लेकर घर गया तो मेरी पत्नी ने हैरान होकर कहा, हमारे घर तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, ये खिलौने हमें किस लिए दिए हैं? इस पर मैंने कहा कि सतगुरु ने जो कुछ भी दिया है अच्छा है, हमें प्रेम की निशानी दी है। समय अनुसार हमारे घर 2 पौत्र हुए। तब हमारी समझ में आया कि परम पिताजी ने 2 हाथी खिलौने
हमें किस लिए दिए थे। इस प्रकार परम पिताजी ने 2 पौत्र की दात देकर हमें खुशियों से नवाजा। दर्शनों की प्यास। यह बात जुलाई 1991 की है। एक दिन मैं और कुछ अन्य सेवादार परम पिताजी के दर्शनों की आशा लेकर गुफा के पास बैठ गए, क्योंकि हमने 2-3 दिन से दर्शन नहीं किए थे। उस समय परम पिताजी गुफा में थे। अभी बैठे हुए 15-20 मिनट ही हुए थे कि 7 ब्रह्मचारी सेवादार लक्ष्मण सिंह बाहर आए और पूछने लगे, कैसे बैठे हो। हमने उसे परम पिताजी के दर्शनों की अपनी व्याकुलता बताई। वह कहने लगा, ठीक है, कोशिश करके देखता हूँ। कुछ देर के बाद लक्ष्मण सिंह ने हमें अंदर आने का इशारा किया। इशारा मिलते ही हम खुशी खुशी गुफा में चले गए। परम पिताजी को नारा लगाकर हम बैठ गए। उस समय परम पिताजी कुछ अस्वस्थ थे। उन दिनों उत्तराधिकारी की खोज के लिए बैठकें आयोजित की जा रही थी। जब परम पिताजी ने हमारा हाल चाल पूछा तो हमने कहा, पिताजी हम तो ठीक हैं, लेकिन हम तो आपकी सेहत के बारे में सोच रहे हैं। इस पर परम पिताजी फरमाने लगे, बेटा हम बिल्कुल ठीक हैं, जो कुछ हो रहा है बढ़िया हो रहा है, तुम्हारे फायदे व भलाई के लिए है। उपरोक्त वचन परम पिताजी ने 2 बार दोहराए, फिर हमें प्रसाद दिया। इस प्रकार हमारे मन की इच्छा पूर्ण की। जो विचार हमारे मन में पनप रहे थे उनका समाधान किया। लेके जाएंगे आम। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज शाह मस्ताना जी धाम के प्रांगण में नीम की छाया में चौकी पर सुसज्जित आसन पर विराजमान थे। उस समय 7-8 सत्संगी भाई बहन भी पास बैठे थे। राम नाम की चर्चा हो रही थी। तभी आकाश में एक हवाई जहाज ऊपर से गुजरा। परम पिताजी ने फरमाया, इस हवाई जहाज द्वारा यहाँ डेरा में 2 फौजी लेने आ रहे हैं, नाम लेके जाएंगे आम। पास बैठी साथ संगत में उत्सुकता हुई कि आम तो फल हैं और इन दिनों आम का मौसम नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। आज यहीं बैठकर यह दृश्य अपनी आंखों से निहारेंगे। थोड़ी देर बाद ही परम पिताजी गुफा के प्रांगण में जाकर रखी शाही कुर्सी पर विराजमान हो गए। आज संगत घर ना जाकर जिज्ञासावश मुर्शद जी के सामने आ बैठी। रूहानियत की चर्चा होने लगी। हवाई मार्ग से सड़क मार्ग होते हुए 2 ऑफिसर फौजी भाइयों को लेकर गाड़ी शाह मस्ताना जी धाम के आगे आकर रुकी। उन फौजियों ने किसी सत्संगी से, जिन पर वो विश्वास करते थे, केवल इतना ही सुना था कि डेरा सच्चा सौदा सरसा में रहने वाला फकीर नाम देता है जिसको जपने से भगवान मिल जाता है। वह डेरा सच्चा सौदा की रीति नीति, दर्शन, शास्त्र, रूहानियत, इंसानियत के बारे में बिल्कुल ही अनजान थे। आश्रम के प्रति उन फौजियों की एक धारणा वैसी ही थी जैसी उपासना स्थलों के बारे में आम होती है। उन दिनों डेरा सच्चा सौदा में जब तक बेपरवाजी गुफा से बाहर होते तब तक मुख्य द्वार की खिड़की आने जाने के लिए खुली रहती। जब पूजा गुरुजी गुफा में चले जाते तब खिड़की बंद कर दी जाती। फौजियों को लगा कि इस धार्मिक स्थान का मुख्य द्वार जानबूझकर बंद कर दिया गया है। उन्होंने मुख्य द्वार पर आकर तैनात सेवादारों से कड़क आवाज में कहा, हमारे आने पर द्वार बंद क्यों कर दिया गया है? हम नाम लेने आए हैं, द्वार खोलो, हमने नाम लेना है। द्वार पर खड़े सेवादार जान चुके थे कि अनजाने में ये ऐसा बोल रहे हैं। वह उनसे प्रेम प्यार से पेश आए। यहाँ की रूहानियत, इंसानियत के बारे में बताया। आदरपूर्वक उनसे कहा कि पूजा गुरु जी के पास आपके आने की सूचना भेज दी गई है, अभी आपको उनसे मिलवाते हैं। सेवादारों के मीठे बोल, नम्रता दीनता का व्यवहार देख सुन उन फौजियों को लगा कि गुरु जी के शिष्यों में इतनी सेवा भावना है
इनके गुरुजी कितने महान होंगे। तभी एक सेवादार ने आकर संदेश दिया कि पूज्य पिताजी, तुम दोनों को गुफा में अपने पास बुला रहे हैं। मैं आपको लेने आया हूँ। आप मेरे साथ रूहानियत के सच्चे रबर के पास चलिए जी। फौजी भाइयों ने गुफा में पहुंचकर परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन किए। बस फिर देखते ही रह गए। अलौकिक तेज राम नाम की चर्चा सुन वह सुध बुद्ध खो बैठे। वह एक टक परम पिता जी के पवित्र मुख को निहारते रहे। श्रद्धा पूर्वक अल्लाह राम गौड़ से मिलने की गाथा सुनकर वह भूल चुके थे कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। दर्शन पाकर वह निहाल हो गए, अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे थे। कुछ देर बाद पास खड़े सेवादार को परम पिता जी ने इशारे द्वारा उन दोनों के लिए प्रसाद लाने को कहा। सेवादार गुफा से 2 बड़े आकार के आम ले आया। बेपरवाह जी ने अपने कर कमलों से उन्हें प्रसाद दिया। वह दोनों फौजी व संगत भी वापस अपने अपने घरों को चली गई। मासूम परमेहर एक बार गांव हजरामा जिला फतेहाबाद की साथ संगत गांव करंडी के आश्रम में कपास चुनने की सेवा करके दात लेने के लिए डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंची। परम पिता जी ने उन सभी सेवादारों को गुफा में बुलाया और प्रसाद दिया। प्रेम निशानी के रूप में सभी को रुमाल दिए। एक छोटा मासूम बच्चा मासूम सा मुंह बनाकर परम पिताजी के पास खड़ा था। परम पिताजी उसकी तरफ देखकर फरमाने लगे, बेटा तूने मुंह क्यों बना रखा है? ले तुझे भी रुमाल देते हैं। परम पिताजी से दात प्राप्त करके वह बहुत खुश हुआ। तभी सेवादारों में से एक ने प्रार्थना की, पिताजी इसी तरह दया मेहर करते रहना। परम पिताजी ने फरमाया, बेटा मालिक तो सदा दया मेहर करता रहता है, कोई लेने वाला चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।